हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार, आपका करियर कोच। एम्स सीआरई में जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट हो गया है एम्स में आफ्टर सीआरई, जिन बच्चों को भी 2 तारीख को, जो 2 जून को अभी एम्स अलॉटमेंट की रिजल्ट आया, उसमें जो भी बच्चे सक्सेस हुए, अरविंद फाउंडेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। सुबह से ही मैसेज आना शुरू हो गया कि सर मुझे एम्स मिल गया, मुझे एम्स मिल गया, मुझे सिर्फ आपके वजह से सफलता मिली, मुझे सिर्फ श्री अरविंद फाउंडेशन के चैनल से जुड़े रहने का फ़ायदा मिला, आपके नोट्स का फ़ायदा मिला। श्री अरविंद फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का कोर्स, मेडिकल ट्रेसर का कोर्स, इन सब का सफलता में काफ़ी योगदान है और रहा है, जैसा कि पास्ट में सारे एम्स में हमारे बच्चों ने हमेशा की तरह परचम फहराया है। तो सबसे पहले उन सभी छात्रों को, उन सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से काफ़ी सारी बधाइयाँ जिनको एम्स में सीट अलॉट हो गई। लेकिन वो सब जो स्टूडेंट एम्स सीआरई 2024 में क्वालिफाई तो किए हैं लेकिन सीट अलॉटमेंट से रह गए, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट भी आना है। इस बार वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, है ना। क्योंकि अभी जो जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हुई है उसमें से काफ़ी सारा बच्चा मैंने ऐसा भी देखा है कि जो जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारा ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अब अगला स्टेप, जिनको भी हमसे अलॉट हो गया सीट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपके पास रेडी होने चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स। वो मैं अभी अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपके पास होने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं इस पे बात करूंगा कि जो भी सीट अलॉट हुए हैं उसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कई बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ गया कि सर मैं तो कोर्स ही नहीं किया, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया, अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सिर्फ 5,000 के कोर्स के चलते, सिर्फ हॉस्पिटल अटेंडेंट कितने का कोर्स है, 5,000, अरविंद फाउंडेशन सिर्फ 5,000 में कराती है, और सारे बच्चे अरविंद फाउंडेशन के ही लगते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से ही सेलेक्ट होते हैं। कोई भी एम्स आप चले जाओ, किसी भी एम्स में अरविंद फाउंडेशन के ही मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे। तो सिर्फ आप 5,000 के कोर्स के चलते रिजल्ट हुआ पड़ा, अच्छा रैंक है बच्चों का, 200 कुछ है, 300 के अंदर है ना, कुछ बच्चों का 1,000 के करीब रैंक है, वो भी सिंपल फर्स्ट एड नहीं करके वो एमटीएस के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। वो सारे बच्चे भी रह गए, अलॉटमेंट नहीं हो पाई उनकी ड्यू टू फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स हम कराते हैं, है ना। हमारे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में भी बच्चे, जितने बच्चे कोर्स किए थे सभी सेलेक्ट हो गए। मतलब मेडिकल रिकॉर्ड बच्चे पता नहीं कौन सा वैकेंसी देखते हैं, वो कहते हैं सर इसमें एक्सपीरियंस ही चाहिए। एक्सपीरियंस तो हर, देखो 2 तरह की वैकेंसी आती है। एक, हर कैटेगरी में आप देखोगे तो एक विदाउट एक्सपीरियंस वाला आता है जिसका पे लेवल कम हो सकता है, सपोज पे लेवल 2 रहेगा, लेकिन विथ अब 5 ईयर्स एक्सपीरियंस का है तो पे लेवल 3 हो सकता है, पे लेवल 4 हो सकता है। लेकिन जो मेडिकल रिकॉर्ड का कोर्स है उस पर विदाउट एक्सपीरियंस भी काफ़ी सीटें हैं, और जिन बच्चों ने भी कोर्स किया सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए उनका सिलेक्शन हो गया। हॉस्पिटल अटेंडेंट में तो इस बार अरविंद फाउंडेशन के नोट्स के कारण क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ काफ़ी गया, 80+ रहा। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड का भी जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा रहा, केवल केवल क्वालिफाइंग मार्क्स से जो भी अचीव किया उनका रिजल्ट हो गया। और इस बार हम लोग फोकस उस पर भी कर रहे हैं, मेडिकल रिकॉर्ड का कोर्स हम लोग करा रहे हैं। एडमिशन भी हमने बैच अनाउंस किया था, सीट भी सारे फुल हो गए, और हमारा टारगेट इस बार मेडिकल रिकॉर्ड भी है। और अभी आप इस बार देखोगे जैसे, तो एसएससी में भी सीटें कम आई है, कुछ मेडिकल की सीटें कम आई है। जैसे आपको मैं नर्सिंग ऑर्डरली या हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करूं तो कोई सीटें नहीं आई, क्योंकि वो सारा अब जो अपकमिंग एम्स सीआरई 2025 है, जो अभी दिसंबर तक आ जाएगा, है ना, हार्डली दिसंबर तक आ जाएगा, तो उसमें ये सारा वैकेंसी डाला जाएगा। क्योंकि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस, अलग अलग सीजीएचएस हॉस्पिटल्स, जो भी मेडिकल कॉलेज अलग अलग भी निकाल रहे थे, वो सारी वैकेंसी इसी एमसीआरई में ही कवर किया जाएगा।
या फिर जो एसएससी में भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी आ रही थी सीजीएचएस हॉस्पिटल्स के लिए, वो भी वैकेंसी एमसीआरई में ही कवर होगा। तो अभी घबराने वाली बात भी नहीं है कि एसएससी में नहीं आया, है ना, वो वैकेंसी एमसीआरई में ऐड होके आएगा, है ना। बाकी जितने भी नए एम्स का और अभी वैकेंसी आना बाकी रहा है, जैसे एम्स जम्मू वगैरह का भी अभी नहीं आया था इस बार, उन सब का भी रहेगा। प्लस जो इस बार अभी एमसीआरई 2024 में सीटें भरने के बाद फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर भी जो सीटें रह जाएगी वो भी रिक्वायरमेंट लेके वो भी अब एमसीआरई 2025 में आएगी वैकेंसी। तो अभी हमें टारगेट करना है एमसीआरई 2025। 2024 में जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मैंने पहले ही बधाई दे दिया, जो बच गए उनके लिए एमसीआरई 25 फिर 5 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन इस बार कुछ मेडिकल ड्रेसर की भी वैकेंसी आएगी, है ना, जैसे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह ऐड होंगे, है ना, इवन ईएसआईसी में भी आ सकता है। तो आपको मेडिकल ड्रेसर या मेडिकल, एक तो देखो सबसे बेसिक जो 2 कोर्स करने हैं आपको, एक तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स अरविंद फाउंडेशन के द्वारा आप 5,000 में जो हो रहा है उसको आंख बंद करके कर लो, क्योंकि उन बच्चों से पूछो जिनका रिजल्ट हो गया और केवल हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स नहीं किया है, उसके कारण आज ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, है ना। बच्चे डीवी में क्या दिखाएंगे, है ही नहीं सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले एक तो सबसे बड़ा सक्सेस के लिए जो सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का, और सबसे कम पैसे का 5,000 का, और सबसे कम ड्यूरेशन का सिर्फ 11 डेज का एक कोर्स आप ये कर लो। दूसरा मेडिकल ड्रेसर या मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, दोनों में से कोई एक कोर्स आप कर लो। वो 6 मंथ का कोर्स है, वो अक्टूबर नवंबर तक फाइनल होगा, लेकिन एमसीआरई 2025 से पहले अरविंद फाउंडेशन आपको कोर्स पूरा करा देगी और गवर्नमेंट से ऑथराइज सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। तो देखो हम लोग उसमें भी काफी डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारा 25,000 फीस है, हम 15,000 में वो भी 5-5 हजार के इंस्टॉलमेंट में करा रहे हैं, है ना। तो ये मतलब इस सिर्फ इसलिए कि आप कोर्स नहीं भी करने में सक्षम है तो कर पाएं और करके सक्सेस हों। अरविंद फाउंडेशन का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है कि आपका जॉब जल्दी से जल्दी कैसे लगे वो सेक्रेट मैं देने आता हूँ। मैं डेली वीडियो नहीं बनाता बाकी चैनल्स की तरह, है ना। मेरा डेली ये काम नहीं है, सिर्फ जब आपको कोई टिप्स देना है, जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है, तभी मेरी जरूरत होती है और तभी मैं इस चैनल्स पे आता हूँ। तो जो भी, लेकिन जो मेरे द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है उसको आपको स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी चैनल सुन सकते हैं, है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन कैरियर बनाने के लिए सिर्फ अरविंद फाउंडेशन, है ना। इतने बच्चे सक्सेस हुए हैं, उनसे कभी पूछिए, है ना, खुद ही बच्चे बताएंगे आपको। किसी एम्स में एक बार रैंडमली घूम लीजिए, अरविंद फाउंडेशन का सक्सेस स्टोरी इतना स्ट्रांग है, आपको ऐसे ही बच्चे मिल जाएंगे, है ना। अभी देखो 2 तारीख को ही एक मैसेज आया कि एक्स सर्विसमैन है नवनीत राय, जो एम्स गुवाहाटी में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने 5 साथी को कराया जो सारे एक्स सर्विसमैन ही थे, हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स। और उन्होंने 2 तारीख को मेरे को मैसेज लिखा कि सर वो 5 के 5 को एम्स अलॉट हो गया, है ना। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने भाई को कराया, अपने बहन को कराया, अपने दोस्त को कराया, जो ऑलरेडी एम्स में लगे हुए थे, उन सभी का मैसेज आया कि सर वो सेलेक्ट हो गए, उनको अलॉट हो गया एम्स, है ना। तो मेरे पास उन्हीं बच्चों से फुर्सत नहीं रहती, उन्हीं को कोर्स कराने से जिन जो ऑलरेडी एम्स में लगे हैं, उन्हीं का दोस्त यार भाई बंधु रिश्तेदार, उन्हीं से काफ़ी भीड़ होता है। हर महीने हमारा 30 सीट का बैच चलता है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, वो फुल रहता है। मेडिकल रिकॉर्ड भी उन्हीं सब बच्चों से फुल हो गया, उन्हीं। फिर मेडिकल ड्रेसर में भी कुछ सीटें हैं, इक्का दुक्का। मेडिकल रिकॉर्ड में आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा हो गया, फिर भी 1-2 सीट होगा, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का आसान सा प्रोसेस है, आप या तो इसमें जो नंबर है 9870504310 पे कॉल कर सकते हैं, या सीधे अरविंद फाउंडेशन group.com वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एडमिशन में कोर्स सेलेक्ट करके वहीं से फी पे करके पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा कोर्स ऑनलाइन श्री अरविंद फाउंडेशन के ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास नोट्स सारा उसी पे रहेगा, और आपकी क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। लर्निंग मेडिकल रिकॉर्ड हो, मेडिकल ड्रेसर हो या फर्स्ट एड हो, और वो सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स बनाए हुए हैं। जो भी मटेरियल है, क्लासेज हैं, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सारे एमसीआरई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको वो सारे क्वेश्चन
जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट में 75 में से 75 अरविंद फाउंडेशन के नोट्स से आए डोमेन क्वेश्चन, उसी तरह बाकी मेडिकल रिकॉर्ड हो या फिर मेडिकल ट्रेसर का भी वैकेंसी आएगी, उसमें भी 100% हमारे ही नोट से आएगा, है ना। तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, जो जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, है ना, डीवी के लिए, है ना। अब अगला नेक्स्ट स्टेप डीवी ही है। तो सबसे पहला देखो, इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। जो क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन पे आपने फॉर्म भरा है, दैट इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सपोज हम यदि हॉस्पिटल अटेंडेंट की ही बात करें तो उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन दो हैं। पहला है 10th पास होना चाहिए, दूसरा है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन होना चाहिए, है ना। दो ही रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इसी तरह जो भी क्वालिफिकेशन है, अब ओटी अटेंडेंट का पोस्ट है, उसमें 10+2 विथ साइंस होना चाहिए। फिर मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो होना चाहिए फ्रॉम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, है ना, ठीक है ना। वो वैलिड और जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बच्चों ने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी टिक कर दिया। तो अभी डीवी में आप क्या दिखाओगे, है ना। डीवी बहुत चैलेंज नहीं होता यदि आप शुरू से जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपने पोस्ट अप्लाई किया हो, तो डीवी इज वेरी सिंपल। यदि आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ओटी के लिए अप्लाई कर दिया, फर्स्ट एड अरविंद फाउंडेशन से किया नहीं, आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसे बच्चे भी काफ़ी हैं। अभी जिनको एम्स अलॉट हुआ इसमें से भी काफ़ी बच्चे घूम रहे हैं, है ना, और डीवी में काफ़ी बच्चे छटेंगे भी। तो इसीलिए आपको जब भी फॉर्म भरो, अरविंद फाउंडेशन शुरू में ही हमारे द्वारा गाइडेंस दिया गया था कि प्रॉपर क्वालिफिकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस को देख के ही भरना है ना। तीसरा, एज जो क्राइटेरिया है उसका एज प्रूफ नॉर्मली 10th मार्कशीट ही होता है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट, जो आपका जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन है ना, सोशल कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, जिसमें भी आपने फॉर्म भरा है, जिस कोटे को आपने अवेल किया है, उस कोटा का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस जो उसमें नेक्स्चर दिया हुआ है, सारे नेक्स्चर दिए हुए हैं, फॉर्म जो एमसीआरई का निकला था उसमें नोटिफिकेशन में सारे नेक्स्चर हैं, उस नेक्स्चर के अकॉर्डिंग आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, है ना। ये तो इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। यदि कोई बच्चा ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में भरा है, दिव्यांगजन में, तो उसके पास भी जिस तरह का भी दिव्यांगता है, विजुअल इम्पार्टेड है, हेयरिंग इम्पार्टेड है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है ना, या मल्टीपल डिजेबिलिटीज है, जो भी है उसका प्रॉपर जो फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है एनेक्स्चर में, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। उसी तरह एक सर्विसमैन का भी प्रॉपर, आइदर आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, आपके पास प्रॉपर एक सर्विसमैन का प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो यही सिंपल, वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है ना। जो है प्रॉपर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें मैंडेटरी है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट में डिजायरेबल में है तो नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना। ओटी में मैंडेटरी है तो आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी में बाकी जो आपका कैटेगरी डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, कैटेगरी प्रूफ होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर एनेक्स्चर में जो दिया हुआ है ना उसमें होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट यही है बेसिक। और अभी जल्द ही अलग अलग एम्स का आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, आपको वहाँ जाके वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। और अगले एम्स की तैयारी में जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जो एमसीआरई में क्वालिफाई तो हो गए लेकिन सीट अलॉट नहीं हो पाया, उनको तो एक चांस अभी इसमें वेटिंग भी आने का है, उसमें मिलेगा, है ना। जो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गया उनको सिर्फ डीवी कराना है, ज्वाइनिंग लेनी है,
है ना। और जो बच्चे अरविंद फाउंडेशन के सहयोग से सेलेक्ट हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा वीडियो अरविंद फाउंडेशन के लिए बना के भेजेंगे, है ना। जैसे पिछले साल भी काफ़ी एम्स से बच्चों ने भेजा, और फिर मेरा अलग अलग एम्स में विजिट भी होता है, एक हम गेट टुगेदर मीट भी करते हैं सबके साथ, वो भी रहेगा, है ना। और आगे जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके गांव घर के फ्रेंड हैं, जो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि सबसे आसान अभी के डेट में एम्स में जॉब लेना है। बाकी आप देखो एसएससी सिलेक्शन पेज का भी आया है वैकेंसी, काफ़ी क्वालिफाइंग मार्क्स भी काफ़ी हाई जाता है, काफ़ी टफ रहते हैं उसमें। आप देखते हो हर साल कितनी भीड़ होती है ना। और वैकेंसी फाइनल होने में 2-2 साल लग जाते हैं, जबकि एम्स का वैकेंसी 2 महीना में फाइनल होता है ना। तो सबसे अच्छा एडवांटेज यही है एम्स सीआरई का। और दिनों दिन वैकेंसी और इसमें बढ़ते जाएगा, क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी अब इसी में आएगी, है ना। नॉट ओनली एम्स, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं वो सभी, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग हो, है ना, राम मनोहर लोहिया हो, कोई भी हॉस्पिटल्स हो, है ना। उसके बाद जितने भी सीजीएचएस हॉस्पिटल है उनकी भी वैकेंसी इसी में आएगी। तो धीरे धीरे एएमसीआरई एक बड़ा बोर्ड बन जाएगा जो मेडिकल के सारे रिक्रूटमेंट यही करके देगा, और जिसमें अरविंद फाउंडेशन का, सिर्फ अरविंद फाउंडेशन का ही स्पेशलाइजेशन है इसमें। बाकी जो भी डेली आप चैनल्स से सुनते हो, मिसगाइड होते हो, वो आप खुद रियलाइज करोगे जब आप एम्स में ज्वाइन करोगे कि अरविंद फाउंडेशन के कितने बच्चे हैं, है ना। और आपके साथ भी हमारा कितना सहयोग रहा। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं, है ना। एडमिशन के लिए आपको बता दिया प्रोसेस, आगे जिन बच्चों को भी लेना है एडमिशन, 3 कोर्स में भी एडमिशन गोइंग ऑन है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट एंड मेडिकल ट्रेसर। ओके, ओके, बाय बाय। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।